तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं बादशाह की नई आई इंटरव्यू के ऊपर, जो कि आई है एक ऐसे चैनल पे जो स्ट्राइकें बांटता फिर रहा है। तो अभी हम उनका नाम भी नहीं लेंगे कि किस चैनल पे इंटरव्यू आई है, लेकिन इस पूरी इंटरव्यू का रिएक्शन मैं करने वाला हूं क्योंकि आज मैंने पहली बार पूरा चिट्ठा बनाया है। तुम देखोगे कि एक एक पॉइंट मैंने नोट करा इंटरव्यू में, जो जो जवाब देने लायक है या जिसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया आनी चाहिए उससे रिलेटेड। और मैं किस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ उसकी झलक आपको दिखा सकता हूँ, बट वो वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि वीडियो अगर चलाएंगे तो फिर वो ट्राइके बांटते फिर रहे हैं। तो इसलिए कोई नाम नहीं, कोई लोगो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुम लोगों के लिए यहाँ पे भर भर के रिएक्शन आने वाला है जो तुम एक्सपेक्ट करने वाले हो। हर बात का हम एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे उसके ऊपर। एंड हियर वी गो, हम इस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, हनी सिंह का एक अभी अभी इंटरव्यू आया था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, जहाँ पे हनी सिंह ने बहुत सारी बातें करी और उनके ऊपर उनके 6-8 मिलियन व्यू भी आ गए। तो उस प्लेटफॉर्म को लगा कि इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा और तूल दिया जाए, खींचा जाए, क्योंकि इस टाइम हनी सिंह हाइप में है और बड़ी ही प्लानिंग के साथ उन्होंने अपना जो वीडियो है, बहुत ही स्मार्ट टीम रखी हुई है उन्होंने, पूरी प्लानिंग और पूरी उसके साथ तैयारी के साथ उन्होंने क्या करा कि ये वीडियो को एक दिन पहले, जब हनी सिंह का सेकंड गाना रिलीज होने वाला है उनकी मोस्ट हाइप्ड एल्बम ग्लोरी में से, जो कि एक इंटरनेशनल एल्बम है, उसका सेकंड गाना कल ड्रॉप होने वाला है 8 तारीख को। बोनीता गाने का नाम है। तो जब हनी सिंह हाइप में है तब ये इंटरव्यू हम फटाफट करके ड्रॉप कर देते हैं। और बड़े तरीके से इन्होंने बिना एडिट के 2.5 घंटे की एक इंटरव्यू प्लान करके बनाई है। पहले हनी सिंह से जो क्वेश्चन पूछे, फिर उनके काउंटर में बादशाह से जवाब लिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इंटरव्यूअर ने आते ही बादशाह से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था, क्योंकि उन्हें पता है इस पे व्यूज़ अच्छे आएंगे। उन्होंने पूछा था कि इंट्रोडक्शन में ये बात बोली थी, सवाल नहीं पूछा था, उन्होंने बोला था माफिया मुंडीर का दूसरा हिस्सा बादशाह। पहली चीज़, माफिया मुंडीर किसने बनाई? हनी सिंह। ये सबको पता है। जिसने बनाई अगर वही बोलता है कि ये माफिया मुंडीर का पार्ट ही नहीं थे, तो देयर इज़ नो थर्ड पर्सन हु कैन से दूसरा हिस्सा। तो वो दूसरा हिस्सा नहीं है माफिया मुंडीर, तो हम वहाँ से क्लियरली बाहर कर देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि इनके किसी गाने के बारे में बात हुई जिसके अंदर बादशाह ने कुछ गाया है, लिरिक्स विरिक्स कुछ थे, और उन्होंने बोला कि आपके ये जो लिरिक्स थे इस गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। एंड उन्होंने बोला कि ये अच्छे लिरिक्स हैं, ये लिखे हैं GD47 और कुछ और राइटर्स ने। तो भाई जो लोग ये बात बोलते हैं कि हनी सिंह बाहर से गाने लिखवा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भी लिखवा ही रहा है बाहर से गाने। एंड उसके ऊपर भी आऊँगा कि इन्होंने कौन सा गाना घोस्ट बनाया, कौन सा गाना चोरी करा, कौन से गाने पे इन्होंने क्या कहते हैं म्यूज़िक चोरी किया, वो सारी बातों पे आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरी बात हुई है इस इंटरव्यू में। तो अभी हम आगे चलते हैं कि इनके हिसाब से इन्होंने अभी तक इंटरव्यूज़ में बोला था कि मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, मेरी बड़ी रैग्स टू रिचेस स्टोरी रही है, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हनी सिंह ने बोल दिया था कि इनके फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे, उस पर भी मैं आऊँगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला इंटरव्यूअर ने कि आपके हिसाब से मतलब आपके बारे में बोला गया कि आपके फादर एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, उसके बाद आपकी मदर एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो इन्होंने वहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस दी, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, भाई ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बोली जो ये अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में पहले बोलते थे, वहाँ पे इन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट को फ्लिप कर दिया है। क्योंकि कभी कभी ये बोलते नज़र आते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, कभी कभी ये बोलते नज़र आते हैं मैं पंजाब से हूँ, कभी कभी बोलते नज़र आते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि भाई आई डोंट नो मैं कहाँ से हूँ, मैं पता नहीं कहीं से हूँ, पता नहीं कहीं से, मैं किसी जगह को क्रेडिट नहीं देना चाहता कि मेरी होम सॉइल ये है, ठीक है। तो चलो वो भी हम छोड़ देते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। फिर इन्होंने बात करा कि अपने स्लीप पैटर्न के बारे में। हनी पाजी से पहले ये बोलते थे कि मैं बहुत डिसिप्लिन में लाइफ जीता हूँ। 1-2 इंटरव्यूज इनकी पिछली आप खोल के देख लेना, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन में लाइफ जीते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने अब हनी पाजी के वो स्लीप पैटर्न को, जिसके अंदर हनी पाजी ने पिछली बार बताया कि वो 6 बजे सो जाते हैं, उसके हनी पाजी के मदर फादर जो हैं वो 4 बजे उठते हैं, तो वो उनसे 2 घंटे मिल के बैठ के बात करते हैं। तो भाई ने उसको 6 का 8 कर दिया कि ये 8 बजे सोते हैं सुबह, एंड 4 घंटे बैठ के ये अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। 2 घंटे ज़्यादा देते हैं हनी सिंह से। हालांकि
2 घंटे ज़्यादा देने के बाद इन्होंने एक चीज़ बोली कि इन्हें ये नहीं पता कि इनके मदर स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। खैर मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हनी सिंह को मिले थे 2006 में वाया अनूप कुमार। उसके बाद अगर बात करते हैं, इन्होंने अपनी हर दूसरी इंटरव्यू के अंदर या पॉडकास्ट के अंदर ये बात बोली है कि हनी सिंह को मैंने 10 लाख रुपए दिए थे एल्बम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो इन्होंने उसके अंदर भी यही बात बोली कि मेरी कोई एल्बम नहीं बनी। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर आएंगे भाई के पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन भाई ने किस तरीके से अपनी स्टेटमेंट से इसी इंटरव्यू के अंदर फ्लिप किया है तो हम बात करेंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन फिर आगे बात आती है कि इनके फादर कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं थे। इनके फादर बिजली बोर्ड में एक्सीएन से ऊपर की पोस्ट पे थे और एक एक्सीएन पूरी सिटी मैनेज करते हैं। ठीक है, एक्सीएन मैनेजेस द सिटी, मतलब एक बंदा जो शहर मैनेज कर रहा है बिजली घर में, उसकी पोस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है और ये इनके फादर उससे ऊपर की पोस्ट पे थे। तो ठीक है, चलो हम मान लेते हैं बड़ी पोस्ट पे नहीं थे। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि मेरे फादर कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, जब मैं पैदा हुआ ही वॉज जेई। भाई 25 साल निकल गए। हनी सिंह ने यह बात बोली थी कि जब बादशाह मेरे पास आया तब इनके फादर बड़ी पोस्ट पे थे। तो सिंपथी के चक्कर में भाई ने बोला कि जब मैं पैदा हुआ फादर वॉज जस्ट अ जेई। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो ही स्टिल क्लेम्स के मुझे तो लगता है कि मैं माफिया मुंडीर का हिस्सा था, लेकिन हम उस चीज़ को भी साइड पर रख देते हैं। चलो वो एक पर्सनल क्लॉट है हनी बाजी का। अब बात करते हैं, इन्होंने 10 लाख रुपए दिए एल्बम के लिए, तो फिर से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो एल्बम बनी नहीं, क्यों नहीं बनी। भाई वहां पे स्वैग में आ जाते हैं। एक्चुअली मैंने 10 लाख नहीं दिए थे, अब भाई ने 1 लाख रुपए बढ़ा दिया है क्योंकि हाइप बड़ी हुई है ना हनी बाजी की। तो भाई ने बोला कि मैंने 11 लाख रुपए दिए थे हनी बाजी को, लेकिन फिर हम चिल करने लगे, वी स्टार्टेड चिलिंग आउट एंड फिर मैंने 11 लाख की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर मैं गरीब था। एक बंदे ने जिसने 11 लाख रुपए दिए हों और वो बंदा मिडिल क्लास हो या गरीब हो, वो बंदा डंडा दे के रखेगा, चिलिंग नहीं करेगा। चल कोई नहीं, कर लियो 11 लाख रुपए में काम जब करना हो। चलो भाई ने चिलिंग करी, फिर उसके ऊपर भी मैं आऊंगा आगे। अब हम बात करते हैं, फिर भाई ने चिल करते करते बोला कि मैं और हनी सिंह भाई नहीं थे, हम दोस्त थे। ओके, फिर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि मुझे हनी सिंह ने जबरदस्ती दारू पिलाई। वाह। और फिर इनका खुद का बियर का ब्रांड है जहां पे ये बियर टेस्ट करते हैं। हनी सिंह ने जबरदस्ती दारू पिलाई थी। चलो आगे चलते हैं, फिर हम आगे आएंगे। मैं देखो यार लंबा नहीं खींचने वाला, लेकिन तुम्हें स्टेटमेंट्स का कंट्राडिक्शन पता लगेगा आगे चल के। ये दारू के ब्रांड पे भी आएंगे हम, आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, यहां पे आ जाता है फिर भाई के बहुत गाने रिलीज नहीं हुए। भाई ने बोला कि मेरा हनी सिंह के साथ खटास इसलिए पैदा हो गई थी कि मेरे बहुत सारे गाने रिलीज नहीं हुए। और इनसे पूछा गया कि अंग्रेजी बीट, हनी सिंह तो कहते हैं कि उन्होंने खुद लिखा है। तो इन्होंने बताया कि वो गाने वाला पार्ट वीत बलजीत ने लिखा था और रैप जो था इन्होंने लिखा था। लेकिन अगर उसका कोई प्रूफ है तो बात करेंगे। लेकिन गिप्पी गरेवाल कई जगह पे बोलते पाए जाते हैं कि वो बादशाह ने लिखा है रैप, लेकिन गिप्पी गरेवाल के सामने नहीं लिखा है। तो चलो हम जो भी है, जैसा भी जिसने भी लिखा हो, हम उस पर ज़्यादा, इन्होंने भी डिस्कशन नहीं करी तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल लेते हैं। इसी स्टेटमेंट के दौरान जब ये अपने आप को इक्वल दिखाने के लिए जिस बंदे के पास ये पैसे लेके गए थे कि पाजी मेरा गाना बना दो, हैं, उसको ये हनी हनी करते फिरते हैं, हनी के साथ मेरा था, हनी के साथ मेरा था, जस्ट टू बी कि मैं बराबर हूँ। इसलिए हनी पाई नहीं करते, लेकिन ये हनी करते हैं। लेकिन जो दिल की आवाज़ होती है ना, जो दिल से एक्चुअली होती है चीज़, वो कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकल जाती है। यहाँ पे निकलता है कि हनी पाजी। अब यहाँ पे गिप्पी गरेवाल वाली स्टेटमेंट के दौरान इनके मुंह से निकल जाता है हनी पाजी। तो भाई तुम्हें ये आगे जाके पता चलेगा कि ये बंदा स्टोरी कैसे बिल्ड करता है, क्योंकि इन्होंने खुद ही क्लेम किया है इस इंटरव्यू में कि ये स्टोरीज भी बिल्ड करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। नाउ हनी पाजी हो गया, ठीक है, इनकी बातों से हनी करते करते हनी पाजी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फिर से 11 लाख रुपए पे, क्योंकि यहां पे फिर बात हुई है 11 लाख रुपए की।
तो जब इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आपसे 11 लाख रुपए लिए, आपकी एल्बम नहीं बनी, तो इन्होंने बोला नहीं, पहले 2 लाख लिए थे, फिर 3 लाख लिए थे और फिर 6 लाख लिए थे। ठीक है जी, 11 लाख लिए, लेकिन 2 लाख, 3 लाख और 6 लाख करके लिए। लेकिन फिर उसको ये चेंज कर देते हैं कि इन्होंने गेटअप जवानी की वीडियो करने के लिए वो 6 लाख रुपए हनी सिंह को दिए थे, एल्बम के लिए 11 लाख नहीं दिए थे। फिर से स्टेटमेंट चेंज है कि भाई बोलते हैं मैंने गेटअप जवानी के लिए 6 लाख रुपए दिए थे। आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाएगा, फिर ये बोलते हैं कि 2009 में गेटअप जवानी करने के बाद, 2009 में गेटअप जवानी करने के बाद मैं जब बाहर से वापस आया, हनी सिंह ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ठीक है, हनी सिंह ने फोन उठाना बंद कर दिया। मेरा गला खराब हो जाएगा यार, बहुत बोलना पड़ता है। भाई का हनी सिंह ने 1 साल फोन नहीं उठाया, ठीक है। लेकिन फिर यहां पे बात काट दी जाती है इंटरव्यूअर द्वारा, ही टेक्स हिम टू ब्राउन रंग। अब ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने घोस्ट राइटिंग करी थी ब्राउन रंग के लिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, घोस्ट राइटिंग छोटी मोटी चीज़ नहीं है, घोस्ट राइटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। घोस्ट राइटिंग मीन्स विलफुली राइटिंग विदाउट क्रेडिट्स, ठीक है। और ये चीज़ करण औजला ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बोली है कि उन्होंने घोस्ट राइटिंग करी है। सिद्धू ने भी कहीं ना कहीं पे एक आध बार बोला है कि उन्होंने करी है। कई जगहों पे उन्होंने, कई आर्टिस्ट ने ये चीज़ बोली। सोनू निगम ने तो इवन ये तक बोला है कि म्यूज़िक डायरेक्टर बाहर से म्यूज़िक बना के भेजते हैं। खैर वो बादशाह का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, आगे जाके बात प्रूव होती है इन्हीं की बातों में। तो यहाँ पे बात आ जाती है, फिर इन्होंने बोला कि 2009 में 1 साल तक हनी सिंह ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। तो सौरभ भाई जो वहाँ पे हैं, मतलब इंटरव्यूअर हैं, वो क्लियरली बोल देते हैं कि 1 साल तक उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आपने फिर भी इनको ब्राउन रंग लिख के दे दिया। यार जो बंदा आपका साल भर से फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक है, आपसे पैसे लेके आप उसे और गाना फ्री में लिख के दोगे, यार ये तो कोई प्रवृत्ति मुझे समझ में नहीं आई। चलो भाई संत आदमी है, भाई ने कर दिया। लेकिन आगे हम बात करते हैं। फिर गेटअप जवानी में भाई वीडियो में थे, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे गेटअप जवानी में क्रेडिट नहीं मिला। अब अपन क्रेडिट पे आएंगे, 1 सेकेंड, गेटअप जवानी का खोल लेते हैं सिस्टम। ये लो भाई गेटअप जवानी, भाई को वीडियो में होने के बावजूद, शक्ल दिखने के बावजूद भाई को क्रेडिट चाहिए। तो हम क्रेडिट पे भी आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉन्ग का नेम गेटअप जवानी। गाना आया था 30 अप्रैल 2012 को, 55 मिलियन के अराउंड व्यूज़ है। और इसमें ये गाना था फ्रॉम द एल्बम इंटरनेशनल विलेजर, ठीक है। उसके बाद आया सिंगर योयो हनी सिंह एंड शाह। उस टाइम पे भाई का नाम था शाह, ये लिखा हुआ नाम, ठीक है। तो क्रेडिट तो मिला है, ठीक है। फीचरिंग कश्मीरा शाह, म्यूजिक बाय योयो हनी सिंह, ठीक है। प्रेजेंटेशन बाय अनूप एक्मे म्यूजिक, जिनके थ्रू ये हनी सिंह को मिले थे। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। क्रेडिट्स तो मिले हैं, तो भाई फालतू फेक क्लेम कर जाते हैं कई बार। अगर हम बात करें, इन्होंने मैनेजर को बहुत कॉल करा, अनूप भाई को बहुत कॉल करा कि भाई मेरे को क्रेडिट्स नहीं मिले, हाई क्रेडिट नहीं मिले। 12 साल हो गए, बंदा आज भी फ़ोन ही कर रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रफ्तार के साथ सेपरेट इसलिए हुए हनी बाजी क्योंकि रफ्तार का कुछ हो नहीं पा रहा था। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये गाना है कमली कमली, रफ्तार इसके अंदर फीचरिंग में है, टाइटल के अंदर रफ्तार का नाम है, ठीक है, और गाना आया है। तो रफ्तार के साथ कुछ तो हो पा रहा था। अब इनके साथ भी क्या हो पा रहा था वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये गाना है, ये लो, कमली कमली करके सॉन्ग है, और ये गाना आपको मिल जाएगा व्हाइट हिल क्लासिक्स पे, ठीक है। अब अगर आप हनी सिंह का पैटर्न देखते हो पर्टिकुलरली, तो हनी सिंह का पैटर्न ये है, उन्होंने रिसेंटली बताया कि उन्हें इंटरनेशनल विलेजर एल्बम डंप इसलिए करनी पड़ी, डंप नहीं करी है बेसिकली, उन्होंने ड्रॉप इसलिए करनी पड़ी कि जो आर्टिस्ट को वो कोलैब में लेके आना चाहते हैं उनका टाइम उनको नहीं मिल रहा। जिस तरीके से लोग लैपटॉपधारी लोग कहीं पे भी बैठ के बीट उठा के गाना बना देते हैं, हनी सिंह वैसे प्रोसेस नहीं करते। ही टेक्स टाइम फॉर हिज सॉन्ग्स, एंड इसीलिए मेरे ख्याल से हनी सिंह का म्यूज़िक इंटरनेशनल लेवल का है,
बाकियों के हिसाब से। लेकिन आगे चलते हैं। फिर भाई ने बोला कि यो हनी सिंह के साथ रहने वाले किसी का भी कुछ नहीं हुआ। ओके, इसमें इन्होंने नाम लिया था लिल गोलू का। तो लिल गोलू मेरे ख्याल से इस गाने में टी सीरीज में फीचर कर रहे हैं, जिसपे 107 मिलियन व्यूज़ हैं। गाने का नाम है इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप गाने तो आ ही रहे हैं ना। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने किसी के साथ रह के क्या करा। इसी के दौरान इनसे पूछा गया कि आपके साथ कौन कौन है, लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि मेरे साथ किंग है। अब हर किसी के साथ गाना नहीं आ पाता है। किंग के साथ होते हुए भी किंग के साथ गाना क्यों नहीं आया? अगर तुम्हारे केस में ये चीज़ हो सकती है तो किसी के भी केस में ये चीज़ हो सकती है ना। फिर इन्होंने अल्फाजबाजी के बारे में बोला। इन्होंने बोला भाई ये हर किसी का वकील बन जाता है, मैंने देखा है। बंदा ना, मतलब बंदा बोलता है कि अल्फाजबाजी का भी कुछ नहीं हुआ। ओके, फेयर इनफ। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मैं अल्फाजबाजी को जब मिलने गया था, तुम्हें पता ही है, अभी रिसेंटली आई मेट हिम, तो अल्फाजबाजी ने बड़ी क्लियरली ये बात मैंने भी उनसे पूछी थी, और ये बात हम पॉडकास्ट में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारी पॉडकास्ट आएगी अल्फाजबाजी के साथ, तो उनके जवाब मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। और अल्फाजबाजी ने इसकी अच्छी तरह से चिल उतारनी है। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ इसकी स्टेटमेंट की, क्योंकि उन्होंने बड़ी क्लियरली बातें बोली हैं, मेरे को भी बोली हैं, लेकिन मैं अपने एंड से नहीं बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम उनकी बात सुनो। उनकी एल्बम आने वाली है अनफॉलो द फियर, उसके दौरान उनकी पॉडकास्ट में आप बात सुन सकते हो उनसे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इन्होंने फिर बोला कि मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। ये हनी सिंह की मोस्ट वायरल एल्बम, वन ऑफ द मोस्ट वायरल एल्बम्स इंटरनेशनल विलेजर का पार्ट रहे। इनका गाना आया, ठीक है, उसके दौरान भी बंदे का कुछ नहीं हो पा रहा। अब एक गाना अगर आपका हिट हुआ है, ठीक है, आपका एक गाना अगर हिट हुआ है, जे स्टार के साथ भी गाने आए थे, जे स्टार ने तो उसके बाद भी कुछ नहीं किया, अभी भी गायब है भाई। और जनरली मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो नहीं है, वो हम आगे आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये भी बोल दी साथ ही कि जब मुझे समझ में आ गया कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने हनी सिंह को छोड़ दिया। पर हनी सिंह ने मुझे मैसेज करे 2 बार कि 2 शोज़ हैं आ जाओ, तो पर मैंने वापस मैसेज रिप्लाई नहीं करा। मतलब हनी सिंह शोज़ भी दिला रहा है, आपको वीडियो में भी लेके आ रहा है, स्टिल आई बिलीव कि आपका कुछ नहीं हो पा रहा है। ओके, चलो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन भाई ने एक चीज़ और बोल दी। बोला 2016 में आफ्टर हनी सिंह मेडिकल इशू ही मेट हिम, ही ट्राई टू मीट हिम। वो गए हनी सिंह से मिलने, लेकिन बॉबी सूरी जो कि हनी सिंह के उस टाइम पे मैनेजर थे, उन्होंने उन्हें मिलने नहीं दिया। चलो, हो सकता है नहीं मिलने दिया हो, सिचुएशन होती है। लेकिन अब बात आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग। भाई ने बोला कि मैंने म्यूजिक करना सीखा था सचिन ठक्कर से, ठीक है। इंदीप बख्शी के साथ जो सैटरडे गाना करा, वो सचिन ठक्कर से सीखने के बाद करा। मैं ये जानना चाहता हूं कि हनी सिंह के साथ जो लोग थे, उनका तो चलो कुछ नहीं बना, सचिन ठक्कर कहां पे है? सचिन ठक्कर कहां पे है? इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा हमारे पॉडकास्ट में, जहां पे इंदीप बख्शी ने बड़े क्लियरली एक चीज़ बताई है कि सचिन ठक्कर इस टाइम पे ही इज़ डूइंग अ जॉब एट अ शॉप। जॉब कर रहे हैं, पता नहीं, उनकी खुद की दुकान है, ही इज़ वर्किंग समवेयर। तो वो इसलिए क्योंकि बादशाह के साथ रहने के बाद उनका कुछ नहीं हुआ, और भाई ने इसके बाद उनके कॉल्स भी आंसर करने बंद कर दिए। और इंदीप बख्शी ने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली है कि सैटरडे गाना और काला चश्मा गाना, दोनों गाने सचिन ठक्कर ने बनाए थे, बादशाह ने नहीं बनाए थे। चलो, अब ये पॉइंट आने के बाद बादशाह किस तरीके से इंदीप बख्शी को ही चोर बोल देता है, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, वो मैं आगे बात करता हूँ। अभी हम बात करते हैं वखरा स्वैग। इसने हनी सिंह का एक और पैटर्न कॉपी करा। हनी सिंह ने बोला कि मेरे को ब्लू है पानी पानी को इतना ज़्यादा बढ़िया गाना नहीं लगता अपना बनाया हुआ, तो इसको लगा कि एक गाने के बारे में मैं भी बोल देता हूँ। वखरा स्वैग जो कि एक बहुत ही फेमस गाना है, ठीक है, ये क्रेडिट्स की बात कर रहा था गेटअप जवानी में कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है, जो कि मिला हुआ है। इसने बोला कि 2 बिलियन व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन मेरे को वो गाना इतना कोई खास नहीं लगता, है ना।
मेरे को वो गाना कोई इतना ज़बरदस्त नहीं लगता, ठीक है, नहीं लगता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि ये अपने गाने खुद लिखता है, यहाँ पे ये वखरा स्वैग के हम क्रेडिट्स खोल लेते हैं। इसमें लिरिक्स राइटर का नाम है नवी कंबोज, और क्या ही ज़बरदस्त गाना लिखा है बंदे ने, ठीक है। सिंगर का नाम है नविंदर, फीचरिंग बादशाह, ठीक है। लेकिन अगर ये खुद लिखता है तो यहाँ पे लिरिक्स राइटिंग में अपना नाम क्यों नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं मांगे? क्योंकि भाई ने बोला है कि वखरा स्वैग का रैप मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट तो भाई ने मांगा नहीं रैप करने का। हाँ चलो, रह गया होगा क्योंकि वहाँ पे कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं है ना, मे बी इस वजह से शायद भाई ने ना बोला हो। लेकिन आगे हम बात कर लेते हैं। भाई ने एक चीज़ और बड़ी सही क्लेम करी है कि सैटरडे गाने की वजह से मैं धर्मा में एंटर हुआ। अभी ये चीज़ ना नोट करना, ये आगे तुम्हारे को इसकी आगे की स्टेटमेंट्स के साथ जब ये मिक्स स्टेटमेंट देगा या चेंज वाली स्टेटमेंट देगा उस पर ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी हम आ जाते हैं भाई बोलते हैं कि मैं फेक स्टोरीज भी बना लेता हूँ, लिखते अच्छा है ना भाई साहब। तो ये बोलते हैं कि आई टेल फेक स्टोरीज अबाउट माई टैटूज ताकि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगूं। जो बंदा अपने टैटू की फेक स्टोरी इंटेलेक्चुअल लगने के लिए बना सकता है तो बाकी सारी कहानियां बनाने में कितना टाइम लगेगा। और बेस्ट चीज़ जो आगे हुई है इसी इंटरव्यू के अंदर वो ये हुई है कि ब्रेकअप हुआ पर दिल नहीं टूटा भाई का। भाई 24 घंटे में अपनी गर्लफ्रेंड से मूव ऑन कर जाते हैं लड़कियों से। ही सो कूल, ही सो स्मार्ट, है ना। लेकिन 24 घंटे में मूव ऑन करने वाला आदमी हनी सिंह से 12 साल से मूव ऑन नहीं कर पा रहा। और यही चीज़ जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दी कि अगर आप 24 घंटे में एक लड़की से मूव ऑन कर जाते हो जिसको आप बहुत प्यार करते हो, फिर ऐसी सोच के साथ आप प्यार वाले गाने कैसे लिख लेते हो कि ये भी घोस्ट करवाते हो। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, तुम अपने आप जाके इंटरव्यू देख लेना। फिर अब भाई को लगा कि मेरे को हनी सिंह को बीमारी के नाम पे बहुत सिंपैथी मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो मैं भी वो चीज़ ट्राई करूँगा। तो भाई ने बोला कि मुझे 6 महीने तक इंटेंस डिप्रेशन थी। चलो डिप्रेशन तो भगवान ना करे किसी को हो यार, हो जाता है डिप्रेशन यार, बंदे की लाइफ में लोज आते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन भाई को डिप्रेशन ड्यूरिंग हिज मैरिज था। भाई नंगा होके लंदन की सड़कों पे भागा है, बहुत दुखदाई बात है ये। लेकिन फिर बंदे ने आगे जाके स्टेटमेंट चेंज कर दी। बंदे ने क्या बोला है, मुझे ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं है, एंजाइटी होने लगती है इस टाइम पे। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देने गए हैं वहां पे इतने लोग होने की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, पर मुझे स्टेज पे एंजाइटी नहीं होती। फेयर इनफ, स्टेटमेंट का तोड़ जोड़ मोड़ कुछ और ही निकल रहा है, बट ठीक है, हो सकता है ये हो कि बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन जो भी होता है उसकी वजह से मे बी एंजाइटी ना होती हो। लेकिन भाई को इतने सारे लोगों में बैठ के एंजाइटी हो रही है, भाई बहुत दुख दर्द में है। चलो भगवान करे भाई के दिमाग को शांति मिले, जल्दी ठीक हो। हैं अभी अपन आगे चलते हैं। और भाई ने एक्सेप्ट किया है इसके दौरान कि भाई फेक स्टोरी टेलर भी है, तो इनकी कौन सी कहानी सच्ची है कौन सी झूठी है ये तुम लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। फिर आता है भाई बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ लोगों ने लिखा है शायद 47, उनका असली नाम क्या है मुझे पता नहीं। भाई लिखवाता तो बंदा भी बाहर से है, अब मानो या ना मानो। फिर इन्होंने इसी इंटरव्यू के अंदर हनी सिंह के थोड़े से पॉइंट्स को पीछे छोड़ा एंड ही मूव्ड ऑन। मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है, 40-50 मिनट पहले में ही बात हुई है, उसके आगे कोई बात नहीं हुई है। आगे तुम्हें बता देता हूँ, भाई को लव स्टोरीज में नपुंसक का रोल मिला था, वो ऑफर हुआ, मतलब जितनी बार पहले 1-2 फिल्में करी उसमें भी मिला है, तो भाई ने वो नहीं करा, ठीक है, वो विकी कौशल ने कर लिया था बाद में। लेकिन आगे अपन बात करते हैं, अल्कोहल बेचने का काम है भाई का, बंदा बियर ब्रांड करके है कोई, इनका पता नहीं नाम मैं नहीं लूँगा, आई डोंट वांट के ज़्यादा लोगों को ऐसे ब्रांड का पता लगे। भाई बेचते हैं, और बंदा बैटिंग ऐप प्रमोशन के लिए इस टाइम पे भी भाई पे केस चल रहा है। और ये भाई बोलते हैं कि मैंने प्रमोशन कर दी लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बैटिंग ऐप है। भाई को ये नहीं पता कि मम्मी कौन से स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, लेकिन ये भाई मम्मी के साथ 4 घंटे स्पेंड करते हैं मम्मी पापा के साथ दिन में, मतलब कब से। और उसके बाद भाई बैटिंग ऐप की प्रमोशन कर देता है, भाई को ये नहीं पता लगता
कि वो बैटिंग ऐप है। फिर बंदे ने बात करी अपने पागल के फेक व्यूज़ पे। भाई ने बोला कि वो फेक व्यूज़ नहीं थे, वो ऐड लगाई थी, एडवर्ड के व्यूज़ थे। भाई ने 72 लाख रुपए की ऐड लगाई पागल के व्यूज़ पे। और भाई बोलता है कि मुझे लगता था कि पागल एक इंटरनेशनल सॉन्ग है, मतलब पागल गाना इंटरनेशनल लगा भाई को। तुम ग्लोरी का खराब से खराब गाना जो तुम्हें लगे, उसका म्यूजिक पागल के साथ सुन के देखना, तुम्हें पता चलेगा कि इंटरनेशनल म्यूजिक क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। फिर भाई ने बोला कि हनी सिंह ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। हाय हनी सिंह ने मुझे क्रेडिट नहीं दिए, ये तो कर ही रहा था। लेकिन फिर से बंदे ने एक चीज़ बोली, गेंदा फूल सॉन्ग के क्रेडिट चोरी का जो इनके ऊपर केस चला था, जिसके इन्होंने 5 लाख रुपए भरपाई करी है ओरिजिनल राइटर को, वो भी क्रेडिट चोरी करे थे इन्होंने। इनके ऊपर केस हुआ था बकायदा गेंदा फूल गाना बनाने के लिए। चलो वो इन्होंने किसी तरीके से सोनी म्यूजिक पर डाल दिया था बाद में। चलो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, चलो वो तो भाई थोड़ी बहुत चोरी कर लेता। लेकिन जब भाई को पता चला कि डायरेक्टली अब सामने से नाम लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू के दौरान लोग खड़े थे उन्होंने भी अपने अपने सवाल पूछे, तो वैसे ही किसी ने एक सवाल और पूछा। वो सवाल ये था कि सैटरडे और काला चश्मा के क्रेडिट्स आपने इंदीप बख्शी को नहीं दिए। तो भाई ने काउंटर में बोला, इसके ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि भाई ने यहाँ पे बात चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि भाई ने ये चीज़ बोली कि भाई बोलते हैं कि पागल सॉन्ग इज माई बेस्ट सॉन्ग ऑफ द करियर, वो इंटरनेशनल लेवल का था। तो मैंने उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे भी लगाए, बना कुछ नहीं भाई का। भाई ग्रैमी लाने तक की बातें चौधाया वहाँ पे, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। फिर भाई ने बोला कि जब इनसे पूछा गया कि क्या हनी सिंह के साथ कोलैब आएगा, आसपास खड़े लोगों में से किसी ने पूछा, नहीं दोस्ती हो सकती है, कोलैब नहीं आएगा। लेकिन पिछली कुछ इंटरव्यूज में ये बोलते आ रहे थे हाँ अगर हो सकेगा तो हम करेंगे। फिर भाई को लगा कि मैंने वो बात पहले बोल रखी है, अब मैं बोल रहा हूँ कोलैब नहीं आएगा, क्योंकि हनी सिंह ने तो क्लियरली बोल दिया कि मेरे को इसके साथ गाना करना ही नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई ने कवर करने के लिए फिर से 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर दी। और चेंज करते हुए भाई ने बोला हाँ बाद में शायद कोलैबोरेशन आ जाए, फॉर नाउ अभी नहीं आएगा। लेकिन फिर बोलते हैं लेकिन हनी सिंह अपना स्टारडम, ईगो को साइड पे रख के एक्सीलेंस पे काम करे। मतलब बंदे ने आज तक सारे गाने एक ही बीट पे बना दिए। जो एक गाने की बीट, जो एक एल्बम की बीट, एक था राजा की बीट डिफरेंट लग रही थी, जो कि इन्होंने नहीं बनाई, हितेन ने बनाई है। उसमें भी एक पार्ट इन्होंने कॉपी करा था एक गाने से, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। वो भी गाना कौन सा है उसके ऊपर भी अपन आएंगे, उसमें भी बात हुई है इसमें, तो वो भी आएंगे। वो साथ साथ मैं आपको कवर करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक पे बात हुई है ना इंटरव्यू में, तो मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़बरदस्त है कि 5 मिनट में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है कि मैं काम नहीं करूँगा, फिर कहता है शायद मैं कर लूँ। मतलब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है बंदे की अपनी बात पे। चलो छोड़ देते हैं। फिर भाई से पूछा गया कि आप ये जो लाइव शोज करते हो ये आप खुद गाते हो? फिर बंदा एग्जाम्पल देता है अरिजीत सिंह का कि अरिजीत सिंह खुद गाता है। भाई सबको पता है अरिजीत सिंह खुद गाता है, लेकिन इनसे पूछा गया आप गाते हो? कहते नहीं 20-30% हम पीछे चलाते हैं, बट रैप वाला पार्ट हम खुद गाते हैं, लेकिन बाकी ओरिजिनल गाना चलता है। तो भाई ठीक है, वहाँ पे भी लिपसिंग करते हैं बेसिकली, ही डू लिपसिंग ऑन हिज स्टेज शोज। चलो वो आजकल मोस्टली आर्टिस्ट करते ही हैं, तो वो जस्टिन बीबर कर रहा है, तो ये तो फिर उसके आगे पैर का नाखून भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, भाई ने एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त बोली कि ड्रेक इज़ नॉट द बेस्ट रैपर। भाई से पूछा गया था ये कि ड्रेक बेस्ट है कि नहीं। वाह, मतलब कौन ड्रेक की बात कर रहा है, ये सोच के मुझे हैरानी हुई। लेकिन आगे चलते हैं। इंदीप बख्शी आपसे बहुत नाराज़ हैं, ये किसी ने पूछा कि इंदीप बख्शी हमारे यहाँ इंटरव्यू पे आए थे, और भाई ने अब जो बात करी है ना वो इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है कि भाई अपनी पिछली की हुई बात भूल गया। अब मैं तुम्हें पिछले पॉइंट्स को रिलेट करने चालू करता हूँ। भाई ने क्या बोला है? भाई ने बोला कि 2016 में इन्होंने सचिन ठक्कर से म्यूजिक बनाना सीखा, और इन्होंने एक था राजा जो एल्बम बनाई वो हितेन से बनवाई, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन गाना जो था, इंट्रोडक्शन जिसमें शाहरुख खान की मिन्नत करके लाए थे करने के लिए, उसका जो स्टार्ट वाला म्यूजिक है वो एज इट इज बर्बरी चेक से इन्होंने 2017 में बने हुए गाने, जो कि इंदीप बख्शी का गाना है, उससे कॉपी करके डाला है, ठीक है। जब वो बात चली तो भाई ने इंदीप बख्शी के ऊपर ही बम फोड़ दिया कि मेरा गाना इंदीप बख्शी ने चोरी किया। जो गाना मैंने 2012 में बनाया था वो 2017 में इंदीप बख्शी ने रिलीज कर दिया, बर्बरी चेक्स। वो इनका बनाया गाना, पूरे गाने पे ही क्लेम ठोक दिया भाई ने, ठीक है। लेकिन भाई ने ये याद नहीं रखा कि भाई ने बोला कि उनको गाना बनाना सीखना पड़ा था सचिन ठक्कर से 2016 में।
तब तक सचिन ठक्कर वैसे इनके गाने बना रहे थे। अभी किसकी बात सच्ची है ये तुम अंदाज़ा लगा लो कि भाई ने गाना बनाना सीखा 2016 में है, लेकिन बर्बरी चेक्स इन्होंने 2012 में बना लिया था। इंदीप बख्शी ने वो गाना 2017 में रिलीज कर लिया था। एक था राजा के अंदर म्यूजिक सेम है इंदीप बख्शी वाले गाने का। बादशाह सच बोल रहा है, बादशाह सच बोल रहा है भाई, बिल्कुल सच बोल रहा है। देखते हैं फिर हम बात करते हैं। बट इन्होंने बोला है कि आई विल ट्राई एंड रीच आउट टू इंदीप बख्शी। भाई पहले सचिन ठक्कर को भी रीच करो, जिस बंदे का तुम करियर खा गए। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं इंदीप बख्शी के केस में, तो इंदीप बख्शी को रीच करने की मेरे ख्याल से अब ज़रूरत नहीं फील होगी इनको, क्योंकि इंदीप बख्शी ने क्लियरली अपनी इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात बोली है कि ही ट्राई टू एक्चुअली रीच आउट टू बादशाह, ठीक है, कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं कि मेरे को क्रेडिट दे दो, मेरी जो क्या कहते हैं ये मूवीज़ के अंदर तुमने मेरे गाने बेचे हैं। सैटरडे और काला चश्मा में इंदीप बख्शी का बिना नाम डलवाए भाई ने अपने नाम पे गाने बेच दिए धर्मा को। इंदीप बख्शी ने 5 साल केस लड़ा है उनके अंदर अपने क्रेडिट डलवाने के लिए, और ये बंदा बात कर रहा है क्रेडिट चोरी की। अब थोड़ा मजाक करते हैं, बहुत सीरियस हो गया। तो भाई ने फिर इतनी बकचोदी पेलने के बाद 12 साल तक हनी सिंह के नाम पे अपना करियर रन करने के बाद फिर बंदा बोलता है आई डोंट टेक हनी सीरियसली। इसके बारे में तुम जवाब लिख देना कमेंट्स में, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्विफ्ट। ओ ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। नैनो होती है, रोल्स रॉयस होती है। भाई ने वो बात करी, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके पास 4 करोड़ की रोल्स रॉयस है। वो सेकेंड हैंड थी, 4 करोड़ में नहीं ली थी। लेकिन भाई ने बोला कि 4 करोड़ की रोल्स रॉयस नहीं है, वो 7 की हो गई है अभी। ओके, तो भाई ने बोला कि मेरे को रोल्स रॉयस पसंद नहीं है, मुझे स्विफ्ट और इनोवा पसंद है। पर भाई घूमता सेकेंड हैंड रोल्स रॉयस में ही है। ओके, भाई को ज़मीन के साथ जुड़ के भी तो रहना दिखाना है, लेकिन भाई फिर हवा भी कर जाते हैं। मेरे पास 1000 जूते हैं, होंगे कलेक्टर्स हैं जूतों के, स्नीकर हेड हो सकता है बंदा। लेकिन भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चोदी। भाई बोलते हैं कि मेरे पास एक जूता है नाइकी का। भाई ने पहले तो हवा में बोल दिया कि 22 लाख का जूता है। मे भी होगा, हो सकता है होगा, पर भाई बोलते हैं कि वो बात वहां पे अगर खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन इंटरव्यूअर ने री क्वेश्चन किया उसी चीज को, तो इन्होंने अपनी बात बोल दी ताकि बात इनके ऊपर ना आए बाद में, क्योंकि मीम बन जाएंगे इस बातों पे। भाई ने फिर बोला कि मैंने वो जूता 6 लाख में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 22 लाख की है। तो बंदा अपनी ही स्टेटमेंट 0 to end चेंज कर देता है मजे में। फिर हम बात करते हैं, फिर भाई ने अपनी पिछली इंटरव्यूज में बोला है कि मतलब मुझे ग्रैमी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अवार्ड शोज इतने मैटर नहीं करते, आई जस्ट वांट टू वर्क। वो इंटेलेक्चुअल बनने के लिए जो फेक स्टोरीज बना देता बंदा। लेकिन फिर हनी सिंह को कॉपी करते करते इस इंटरव्यू में एक चीज़ बोल गया बंदा कि मैं वो 22 लाख का जूता ग्रैमी लेने के लिए पहन के जाऊँगा। आई एम श्योर पागल नॉमिनेट हो जाएगा ग्रैमी के लिए। भाई ने इंटरनेशनल क्या गाना बनाया, पागल वैन चो, जनता को भी पागल बना दिया बंदे ने गाना बनाते बनाते। लेकिन ये था पूरी इंटरव्यू का सार। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, 40 मिनट में मैंने तुम्हें पूरी इंटरव्यू का सार बता दिया, 35 ही मिनट हुए हैं अभी। तो तुम एक काम करना, इंटरव्यू देखनी हो देख लेना। पहले 50 मिनट में आपको हनी सिंह से रिलेटेड मेजर बातें सारी देखने को मिल जाएंगी, उसके बाद फालतू की बातें देखनी हो देखना, नहीं देखना मत देखना। लेकिन एक चीज़ तुम्हें मैं बता देता हूँ भाई, choose your idols wisely. I'm just telling you, choose your idols wisely, which is very much important. And कोई चीज़ रह तो नहीं गई, नहीं रहेगी। बाकी देखो यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I just respect art and I would respect कि अगर इस टाइम के बाद यहाँ पे इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाए, कोई कुछ ना बोले, अपना काम करो। आई बिलीव बादशाह कहीं से सीखे अच्छा म्यूज़िक, इंटरनेशनल लेवल म्यूज़िक सीखे, कोई इंटरनेशनल गाने बनाए, सक्सेस अचीव करे, सब सक्सेस अचीव करें। मैं कहता हूँ कि भाई को पागल की जगह पे और बेटर गाने बनाने को मिले, जिस पे 72 लाख रुपए लगा के वैल्यू तो मिले कम से कम चीज़ की। कम से कम कोर्ट के उसमें तो नहीं फंसेगा बंदा कि तुमने 72 लाख में नकली व्यूज़ डलवा लिए। वो नकली थे, पता नहीं क्या था। लेकिन अगर हम बात करें, मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी हो, बीट हनी सिंह, बीट बादशाह, बीट AR रहमान, बीट एनीबडी, बीट मेरा कमेंट पढ़ने वाला कोई भी इंसान कल को उठ के हमारे देश को वाइजली आगे लेकर जाता है, हमारे देश के म्यूज़िक को इंटरनेशनल लेके जाता है, हमारे देश के काम को लोग, हमारे देश के हमारे कल्चर को आगे लेके जाता है, वो चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगेगा। एंड सीरियसली आई थिंक वी शुड एंड दिस टॉपिक
ऑफ योयो हनी सिंह एंड बादशाह। आई थिंक इट्स ओवर नाउ एंड वी आर ओवर विद इट, टू बी ऑनेस्ट। इन चीज़ों के ऊपर बात करने का मुझे नहीं लगता अब कोई लॉजिक बचता है। बाकी मुद्दे तो फिर भी बनते रहेंगे क्योंकि कुछ लोगों को हाइप के लिए किसी ना किसी को पिन करना पड़ता है, तो वो करेंगे। बाकी मर्जी आपकी है, अपने आइडल्स वाइजली चूज करो, अच्छा म्यूजिक सुनो और अच्छे म्यूजिक को आगे रेकमेंड भी करो एंड प्यार देते रहो एक दूसरे को बहुत सारा। हमें भी थोड़ा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।